स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। तो आज जो है हम क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, 11 चैप्टर है वो। ठीक है जी, तो इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताना है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस, स्विचिंग डिवाइस, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिक डिवाइस का, स्विचिंग डिवाइस होता है उसमें, और सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, जो कि कनेक्टेड होते हैं बाय कंडक्टिंग वायर। तो एक कंडक्टिंग वायर के साथ जो है सारे के सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं। सच एज द इलेक्ट्रिक सर्किट कोड फ्लो थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट कोड फ्लो थ्रू इट। तो जिसके कारण जो है करंट फ्लो करता है सर्किट के अंदर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो यूनिट बताना है करंट का। तो यूनिट ऑफ करंट्स आर एम्पियर। तो करंट का यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ठीक है जी, कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। द करंट थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर सेट टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू इट ड्यूरिंग 1 सेकेंड। तो कह रहा है कि 1 एम्पियर तब होता है जब 1 कूलम का चार्ज जो है फ्लो होता है 1 सेकंड के अंदर। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस कर ली हैं चैप्टर करवाते टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो न्यूमेरिकल टाइप का है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम्स ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये न्यूमेरिकल मैंने पहले भी आप लोगों को करवाया चैप्टर स्टार्टिंग करने पर। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें ई की वैल्यू पता है कि 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चार्ज इतना होता है। तो उसके बाद आ जाएगा बेटा 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट 1। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1/1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18। यानी कि ये कहाँ से आया, ये आया बेटा हमारे पास Q इज इक्वल टू एन ई के ऊपर। ठीक है, तो एन जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ई इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, Q इज द चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। ठीक है जी। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर पूछा है। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी, Q चार्ज कितना 1.6, तो E की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो n की वैल्यू यहाँ से रीअरेंज कर लो तो Q/E इज इक्वल टू n के बराबर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो एक चार्ज है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक के ऊपर 1.6 चार्ज होता है, इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कह रहा है नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। तो ऐसे डिवाइस का नाम बताना है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है कंडक्टर के अक्रॉस। तो क्या आ जाएगा बेटा, वो बैटरी या फिर सेल। ठीक है जी। तो व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट व्हाट इज सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है 2 पॉइंट के बीच 1 वोल्ट है। तो इसका मतलब क्या जाने कि 1 वोल्ट डिफाइन करना है। तो ये भी हमने पहले कर लिया है। इट मीन्स दैट कि 1 जूल ऑफ वर्क जो है वो रिक्वायर करेगा टू मूव करवाने के लिए चार्ज को। ठीक है, ऑफ अमाउंट 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज को, ठीक है, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे, 1 वोल्ट। तो हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्स ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो कह रहा है कि कितनी एनर्जी जो है वो दी जाएगी अगर एक कूलम, हर एक कूलम के लिए अगर चार्ज जो है पास होगा 6 वोल्ट बैटरी से। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता है कि वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस से। तो 1 बोल रहा है, चार्ज की वैल्यू 1 है, तो 6 वोल्ट का है, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 जूल वर्क डन आ जाएगा। तो जितने वर्क डन होगा सारे का सारा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इसीलिए ये 6 जूल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। तो किन किन फैक्टर के ऊपर जो है रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ वायर डिपेंड। ठीक है जी। तो कौन से फैक्टर के ऊपर जो है कंडक्टर का जो है रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर।
ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू सेम सोर्स। तो कह रहा है कि सेम मटेरियल से और सेम सोर्स से जो है दो वायर्स कनेक्टेड की गई हैं और एक थिक है और थिन है, तो ज़्यादा ईजिली जो है किस में से जो है करंट फ्लो करेगा और क्यों करेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, यानी कि जो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन करेगा 1/A के, जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें करंट जो है ज़्यादा आसानी से फ्लो करेगा। ठीक है जी। अगर एरिया जो है हमारे पास कम है तो उसका रेजिस्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा है, आसानी से फ्लो नहीं करेगा। ठीक है जी। तो थिकर द वायर, जितनी ज़्यादा थिक होगी वायर तो लेसर इज द रेजिस्टेंस, तो उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। एंड देयर फॉर करंट फ्लो मोर ईजिली थ्रू द थिक वायर, तो जो करंट इजीली फ्लो करेगा वो थिक वायर में करेगा देन थिन वायर से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। तो व्हाट चेंज विल अकर्स इन द करंट थ्रू इट। कह रहा है कि लेट मान लो कि जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो एंड के बीच, ठीक है, किसके कंपोनेंट के, तो वो डिक्रीज कर जाएगा, लगभग आधे तक पहुंच जाएगा वो। ठीक है जी। तो क्या कह रहा है कि व्हाट चेंज विल अकर्स, तो क्या चेंज जो है आएगा करंट में अगर वो उसमें से जा रहा है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR के बराबर होता है, यहाँ से करंट की वैल्यू आ जाएगी V/R के बराबर आ जाएगी। ठीक है जी। अब नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिग्रीज टू हाफ। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है डिग्रीज होकर हाफ तक पहुंच जाता है, यानी कि जो नया वाला पोटेंशियल आता है V' किसके बराबर हो जाएगा, पुराने वाले का हाफ कर देंगे तो V/2 आ जाएगा। तो करंट जो है नया वाला कितना आ जाएगा, V'/R, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब V' की वैल्यू V/2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास देखो ये 2 यहाँ चलेगा, 1/2R आ जाएगा, 1/2R आ जाएगा। ठीक है। तो 1/2R आ जाएगा। सो जो करंट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो जितनी वैल्यू होगी करंट की, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू होगी, उससे वो भी क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, हाफ कर जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ अलॉय रेदर देन दी प्योर मेटल। तो जो कॉइल्स होती हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, वो ज़्यादातर अलॉय की बनी होती है, बाकायदे की प्योर मेटल से। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर व्हाट आर अलॉयज कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। तो कौन से अलॉय जो है वो यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में, और रीज़न बताइए। ठीक है जी। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इट इज़ ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। किसका कारण होता है, जो रेजिस्टिविटी है अलॉय की वो ज़्यादा होती है प्योर मेटल से, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अलॉय का वो भी ज़्यादा होता है एक प्योर मेटल से। सो जो अलॉय है डू नॉट मेल्ट रेडियली, तो जल्दी वो जो है मेल्ट नहीं होते। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द डाटा इन द टेबल अंडर सेक्शन 11.5.1 टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक है। आंसर बताना है, एक टेबल में जो है डाटा दिया होगा। तो विच अमंग द आयरन एंड मर्करी इज बेटर कंडक्टर। तो आयरन और मर्करी में से ज़्यादा कंडक्टर बेटर कौन है, तो विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होगा। तो आयरन और मर्करी में से सबसे बेस्ट जो होगा आयरन होगा, बिकॉज ऑफ इसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो कम होती है। जो सबसे बेस्ट जो है कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो सिल्वर होता है, याद रखना है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ठीक है जी। तो कह रहे हैं कि एक ड्रो schematic diagram of a circuit consisting of a battery, 3 cell 2 volt each and 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and 12 ohm resistors are plug key and all connected in series। तो सारे के सारे रेजिस्टेंस है, बैटरी है, ठीक है जी, तो सारे के सारे एक सीरीज में जो है कनेक्टेड हैं। तो बेटा जहाँ पर जो है बैटरी दे रखी है, ठीक है, तो 2-2 वोल्ट के सेल लगा रखे हैं, टोटल 6 वोल्ट हो जाएगा, इस तरीके से कनेक्टेड होंगे एक ही वायर के साथ। तो 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड बैटरी जो है एक ही वायर के साथ कनेक्टेड है, यानी कि सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पर लगी हुई है जे की, तो इस तरीके से जो है डायग्राम आ जाएगी। ठीक है जी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।